सलाम व्यूअर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो लेकर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमेशा की तरह, और वो है लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। कि हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और स्ट्रगल करनी पड़ती है। चीज़ें खुद ब खुद जो है वो नहीं होती। मेहनत करके कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ता है। इसके बारे में आज बात करने के लिए हमने मदु किया है हमारी बहुत प्यारी दोस्त सना आगा खान साहिबा। सना आगा खान साहिबा बजाते खुद कॉलमनिस्ट हैं और मीडिया पर्सन हैं। लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनवोक पे ये कॉलमनिस्ट हैं। इसके अलावा मेंबर हैं वर्ल्ड कॉलमनिस्ट क्लब की और मीडिया पर्सन हैं। मुख्तलिफ शोज करती हैं मोटिवेशनल टॉपिक्स पर, जिसमें एजुकेशनल वेब चैनल्स हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं और चेयरपर्सन हैं महक एनजीओ है इनकी, उसकी चेयरपर्सन हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं अपवा की, और चेयरपर्सन हैं और फाउंडर हैं मीडिया डॉक्स पीके की। वेलकम कहते हैं अपने शो पे अपने मेहमान को, सना आगा खान। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अपने कीमती वक्त में से इतने सारे आप काम करती रहती हैं, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सना। अच्छा जनाब, तो शो की टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके कैरियर के हवाले से हम जानना चाहेंगे। बल्कि कैरियर से भी पहले आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ मैं। 3-4 साल 5 साल की आप जब छोटी सी थी, तो आपको क्या मेमोरी याद आती है? इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट थी, क्या थी बचपन में? अच्छा, बचपन में बहुत ही शरारती और हद से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, इमोशनल और चीजों के बारे में बहुत डेयरिंग थी। मतलब जो आम नॉर्मल बंदा नहीं या बच्चियां नहीं कर पाती। मतलब अगर मामा ने मना किया बाहर नहीं जाना, तो दीवार फैलांग के बाहर। अच्छा। मगर हमें पता होता था कि हमारी यानी इस लिमिट के बाद अम्मी ने छोड़ना नहीं है, तो उससे पहले घर। ठीक। चीजों में बहुत ज्यादा मतलब ऐसी बचपन जो मुझे कभी नहीं भूलता। और अब मैं कई दफा अपनी मामा को मना करती हूँ कि मेरे बच्चों के सामने बचपन ना मेरा खोला जाए, क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको किसी का डर नहीं होता। आपको कोई खौफ नहीं होता। आपको बस ये पता होता है आपने ये हासिल करना है, तो बस आप उसके पीछे निकल जाओ। और यही जुस्तजू और यही जो चीजें थी। अभी लोग मुझे जानते हैं, मेरे बहुत सारे फैमिली में नाम है, हर बंदे ने अपना नाम रखा हुआ है अपनी नौयत की शरारत के हवाले से, जो जिस तरह मुझे जानता है। और फैमिली वाले बहुत प्यार भी करते हैं और इन्हीं चीजों से मुझे जानते हैं कि भाई ये जो ना, ये तबाहकुन बच्ची। मैं उन बच्चियों में से नहीं थी। मैं साइकिल पे स्कूल जाती थी और मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल लड़का समझती होती थी। भाई के साथ पंगे मैं करती थी और भाई को डांट पड़ जाती होती डांट थी। उसको पड़ती थी। भाई कहता होता था इनसे शरारत नहीं करनी है, इनसे कोई लगाना नहीं है, अदावत नहीं करनी है। और मैं बात अगर गलत है ना, तो मैंने लड़ पड़ना है, चाहे पीछे से भाई संभालता रहे। जो भी हम इकट्ठे स्कूल जाते होते थे। और फिर ऑब्वियसली लड़की को तो लोग हमारे माशरे में छोड़ देते हैं, चलो यार लड़की है, यार लड़की है, अब इसको क्या कहें। इसको क्या कहेंगे, एडवांटेज होता है। मगर मैं जब गलत कोई बात होती थी तो मैं छोड़ती नहीं थी। मैं चीजों को उसके एंड तक पहुंचा, मैं प्रिंसिपल तक पहुंच जाती होती थी। मतलब अभी भी कभी कभी मैं अपने बच्चों में देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपना बचपन नजर आता है। मेरी बेटी प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट, हालांकि बच्चे शाय करते हैं, बच्चे चीजों को बताते नहीं है, छुपाते हैं,
मगर जब मुझे कंप्लेन आई स्कूल से कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और टीचर की कंप्लेन कर दी और ये वो, तो मैंने कहा ये इसका बनता है, ये कर सकती है कर सकती है क्योंकि इसकी माँ ऐसी थी। जेनेटिक वो है इसके अंदर सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात है कि देखिए बच्चा अगर गलत है तो फिर मतलब फिर आप कुछ कह सकते हो, अगर बिल्कुल, सिर्फ बच्चा अगर अगर यही ठीक है उसकी तो फिर गलती है उसको, तो हाँ, राइट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा पूरा इंडिविजुअल है। मैं अभी भी सोचती हूँ ना, तो बचपन में सोचती हूँ कि ये सारे मुझे कहते होते थे बहुत शरीफ थी, ये ऐसे काम करती थी, ऐसे काम करती थी, तो मगर मुझे लगता था कि मैं जो भी करती थी वो बिल्कुल सही करती थी। उसमें कोई भी बिल्कुल ऐसा आंसर नहीं था कि जिसमें मुझे फील हो कि ये मैंने किसी गलत नजरिए से किया है। सही बस सही। ऐसे ही बचपन तो मेरा बड़ा बैट बॉल और इस तरह से गुजर गया। अभी भी ठीक स्टिल ठीक है, मुझे चलिए। बहुत सी चीजें, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होती हूँ मैं। हाँ, अच्छा, अभी भी इन्वॉल्व होती हैं आप, गुड, चलें, बड़ी अच्छी बात है। कोई ऐसा वाकया कि जो आपको याद हो बचपन का, जिस पे कुट लगी हो, यानी कुट लगती नहीं थी आपको लेकिन कुट लगी हो, कभी ना कभी तो लगी होगी जरूर। नहीं नहीं, हमारे हमारे जमाने की माएं कुट लगा देती होती थी, बस ये अब ये थोड़ा सा दौर खराब हो गया है। माहौल खराब हो गया अब। हाँ, सही बात है। अब तो बच्चे हमें ऐसा जवाब देते हैं कि हम भी सही कर रहे हैं, मतलब कहीं ना हाँ कहीं तो हम भी गलत है। हाँ। अच्छा, एक वाक्य तो मुझे याद है कि हमारे घर के पास ही एक घर होता था, हम्म। और उधर ना मौसमियां लगती होती थी। अच्छा। तो वहां कोई भी नहीं होता था, वो लोग सारे दुबई होते थे, और घर बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक वॉचमैन होता था। हम्म। तो लोगों ने मशहूर कर दिया कि यहाँ पर जिन्नों का साया है, जिन्नों का साया। मैंने कहा कौन से इतने जिन्न आ गए भाई। हाँ। मैं, मेरा भाई भाई मेरा क्राइम पार्टनर अच्छा। और एक सही। छोटी बहन, ठीक। हम तीनों ने कहा कि नहीं जी आज तो जिन निकाल ही देना है वहां से। आज जी निकालना है हमने। बिल्कुल। ठीक। हाँ। फिर हम वहां पहुंच गए, हमने पहले वो गार्ड अंकल है उनको कहा कि अ, अबू मेरे सोसाइटी के सदर थे, हम्म। मैंने कहा आपको सदर साहब बुला रहे हैं। हम्म। तो वो वॉचमैन चला गया सदर साहब के पास, हम्म। तो पीछे से सदर साहब के बच्चों ने छलांगे हमारी घर के लगे अंदर। हमारे घर के अंदर। सारा सारा घर एक्सप्लोर करके फिर मौसमियां नजर आ गई, वो हाँ, तोड़ी। अच्छा। इतने में वॉचमैन वापिस आ गया। हाँ। वॉचमैन ने कहा ये बच्चे अंदर घुसे कैसे, अच्छा। क्योंकि उसकी तो उसने फिर बुला लिया हाँ। बस सागर खान को, और उसके हाँ, बाद फिर हम घर में लाइन हाजिर, थाना खुल लाइन गया जी। बचपन की अच्छा, फिर शरारतें वहां ऐसी भी हमें होती हैं ये कि। होता था कि अच्छा भाई को तो वो कहते थे चलो ठीक है यार, उसकी तो चलो ठीक है, मगर तुम्हें सुकून नहीं है। तुम्हें चैन मैंने नहीं कहा है। तो भाई तो भाई मतलब भाई भी उस लेवल की शरारत कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं साथ, मैं क्यों मैं भी नहीं तो कर भाई के सकती। साथ ही खेलती हूँ। बिल्कुल 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 सही है। सर, आपकी इजाज़त से कुछ कमेंट्स ले लेते हैं प्रोग्राम में। राजेश गौर भाई हमारे साथ हैं, फिल्म जर्नलिस्ट हैं बॉलीवुड में, मुंबई से कह रहे हैं, एजाज कुरैशी जी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और राजेश भाई कह रहे हैं कि जी सना जी सलाम, वालेकुम सलाम जनाब, बहुत वाह। शुक्रिया। राजेश गौर भाई फिर कह रहे हैं, एजाज कुरैशी जी सलाम, नमस्ते जनाब, नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आमिर भट्ट भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं श्योर डेफिनेटली जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वाहिद हारून भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जी सलाम टू ऑल फ्रॉम द खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, डायरेक्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। क्या बात है जनाब, वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन पे कोविड से फाइट कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कौम के लिए। कैन आई प्लीज विश माई daughters Laiba Wahid and Mariam Wahid with your name Ejaz साहब, regards। बिल्कुल जनाब, हम बेस्ट विशेस कहते हैं आपकी दोनों साहबजादियों को, लाइबा वाहिद को और मरियम वाहिद को भी। और हमारी मेहमान से भी हम दरख्वास्त करेंगे सना से कि सना आप भी इनका नाम लेकर के इन बच्चियों को विश कर दें। और सना का इंटरनेट जो है वो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। बहरहाल, हैप्पी बर्थडे जनाब, अच्छा उसमें आप उस मैसेज में नहीं था हैप्पी बर्थडे हम कहते हैं जनाब। जी सना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सना, आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे तो सिग्नल्स पूरे हैं।
पूरे हैं। अच्छा, नहीं बीच में अभी आप गायब हो गई थी जब मैंने ये कमेंट लिया डॉक्टर वाहिद हारून भाई का। इनकी दो बेटियां हैं माशाल्लाह, लाइबा वाहिद और मरियम वाहिद माशाल्लाह से। अब मैं तो जो गेस कर रहा हूँ वो ये है कि ट्विंस हैं ये, और इनकी आज बर्थडे है, तो इनको हमने नाम लेकर के विश किया, हैप्पी बर्थडे कहा लाइबा को और मरियम वाहिद को। आप भी इनको आप बर्थडे विश कर दीजिए। Happy birthday to you और many many happy returns of the day. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जाफरान चेची भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त इस्लामाबाद से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल ट्रेनर भाई हमारे साथ हैं कराची पाकिस्तान से, कह रहे हैं जी सलाम दोनों को जनाब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कह रहे हैं बहुत बेहतरीन माशाल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन तो हमारे मेहमानों की वजह से और आप तमाम व्यूवर्स की वजह से जो है ये शो बेहतर हो पाता है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपके करियर के हवाले से बात कर ली जाए। माशाल्लाह से आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कॉलम आप लिखना आप लिखती हैं, और आप मेंबर हैं वर्ल्ड कॉलमनिस्ट क्लब की, जो कि एक बड़े एजाज की बात है। आप जो कॉलम लिखती हैं, ज़ाहिर है कि कॉलम अगर आप लिख रही हैं तो मेरा ख्याल है हालात हाजरा पर आप कॉलम लिखती हैं, या कोई और आप कॉलम लिखती हैं किसी और जानरा में, क्या करती हैं? अच्छा, कॉलम्स पे लिखती हूँ करंट अफेयर्स पे, हालात हाजरा पे, जो नजर से कुछ चीजें ऐसी गुजर रही होती हैं मुशाहिदात में आती हैं जो चीजें पे। और इसमें सबसे ज्यादा मैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ या जहां भी कहीं जाती हूँ, कोई ऐसा टॉपिक मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है जिसपे जो मजबूर कर देता है कि लिखो। वैसे इसमें मुझे कोई नहीं, मगर ये कि मैं चाहती हूँ कि एक अगर चीज हमने उठा ली है मुआशरे से, मतलब पिछले दिनों ड्रग्स का बहुत इशू चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे यूनिवर्सिटीज और ये सब बहुत सारा वो चीजें देखने में मिल रही थी। जी तो जी जी। उस चीज को अगर हम वीडियोस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू या किसी भी तरीके से, बस ये मैं चाहती हूँ कि वो चीजें जो ना बस हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत ही स्पेशल रोल अदा करता है ये चीजें लोगों तक पहुंचाने के। हमारे इंस्टीट्यूट से अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये चीजें अभी से इनको पकड़ा जाए, क्योंकि आगे ये पूरे मुस्तकबिल खराब हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ये जो बिल्कुल चीजें ना, ये ऐसी जो चीजें होती है मुझे पिंच करती हैं कि इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ बोला जाए और कुछ लिखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई सुन लेगा, कहीं ना कहीं को पढ़ लेगा, तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी अपना किरदार अदा कर दूं मुआशरे की तब्दीली में। मगर ये कि मैं ये चाहती जरूर हूँ कि फिर जो चीजें मैं लिख लेती हूँ वो फिर मैं अपने और जितने लिखने वाले हैं कॉलमिस्ट, उनके साथ डिस्कस भी कर लेती हूँ कि हमें मिलके इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब यानी एक इशू चल रहा है, इसके बारे में सब लिखें, कहीं ना कहीं तो वो चीज जाके कहीं ना कहीं असर करेगी किसी यूनिवर्सिटी के हेड को या किसी स्कूल के हेड को, या कोई चीज सामने क्लियर हो जाएगी। या कुछ लोग वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं चीजों को सुन सुन के कि अगर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, बच्चे किस वजह से इस चीज के अंदर इतने एडिक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से बस कोशिश यही होती है कि कोई मैसेज या कोई चीज रिटन फॉर्म में हो या वीडियोस के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, मगर ये कि कहीं ना कहीं पहुंच जाए मेरा वो मैसेज जो मैं चाहती हूँ कन्वे करना, इसलिए लिखती हूँ। और लिखना मेरे ख्याल से वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो थोड़ी देर में डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट इलाकों में, हर जगह पहुंच जाता है। हर जगह पहुंच जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, डिवाइस हर आदमी के पास है, तो आराम से अपनी डिवाइस पर जो है लोग पढ़ लेते हैं वेबसाइट्स पे आ जाता है, वेबसाइट्स पे आ जाता है, डिफरेंट वेबसाइट्स प्रिंट कर देती हैं। अगर आपका टॉपिक अच्छा है, अगर आप कोई नया वो कर रहे हैं तो वेबसाइट उठा लेती हैं, तो फिर वो इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, तो आपका कोई खास जानरा है मोटिवेशन में कि वुमेन एम्पावरमेंट या स्पेशल लोगों की एम्पावरमेंट या? अच्छा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, अच्छा बोल लेती हूँ, मतलब चीजों को, ऑब्जर्वेशन है ना, हम अच्छी हाँ, ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो उसको कन्वे करने के अल्फाज चाहिए होते हैं। अल्फाज हाँ। इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो बस
कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली जब ड्यूरिंग होस्टिंग हो या लिखना हो, तो वो जो चीजें है ना वो मोटिवेशनल एज सच, जिस तरह होता है ना लोग बिल्कुल अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं या फिर अपने वो बनवा लेते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। बस मेरी जिंदगी का जो तज्जिया है ना, उसको मैं चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स के दरमियान बैठी हूँ तो वहां डिस्कस कर लेती हूँ, कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म मिले मुझे मुझे उसमें कोई वो नहीं है, मैं बस हर जगह बोल लेती हूँ बस। सही है, चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ख्यालात का इजहार अपने करता रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप अफवाह की भी आप मेंबर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं अफवाह की। ये वही है, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन है या कोई और अदारा है ये? जी जी, नहीं, ऑल ये पाकिस्तान वही है, वुमेन एसोसिएशन है। और ठीक है। रिसेंटली मैंने इसको ज्वाइन किया है, और इसका मतलब ये है कि जो नए लिखने वाले हैं उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो लिख के आगे कन्वे कर सकते हैं। मतलब बहुत से लोग होते हैं, उन्हें प्रिंटिंग का इशू होता है कि अब हमने लिख लिया तो उसको हम कैसे प्रिंट करवाएं। कई कैसे लोग होते हैं शबाब, जिनको लिखने का शौक होता है मगर ठीक। वो लिख नहीं पाते। बिल्कुल। जी, वो लिख नहीं पाते, उनको वहां से गाइडेंस मिल जाती है। और बहुत सारे ऐसे लिखने वाले सीनियर मौजूद हैं जो हर वक्त इनकी हेल्प करते रहते हैं। और नए आने वाले, मैं तो कहती हूँ अब लोगों में ज्यादा इस चीज का रुझान, हमने शऊर ज्यादा करना है, पैदा करना है इन लोगों में, क्योंकि राइटिंग की तरफ ना बहुत कम लोग आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा वास्ट मीडिया है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा काम हो सकता है, आप बिल्कुल। क्रिएशन हो सकती है। ये जरूरी हाँ, नहीं है कि आप वही तर्जे लिखावट इस्तेमाल कर्ज करें जो तहरीर। पहले हाँ। की जाती थी। बहुत सी चीजें अपग्रेड हो गई हैं, अब तो आप 2 मिनट वेबसाइट आती है, आप वहां पर काम करें। मगर सिर्फ और सिर्फ वो है कि हमें एक लाइन देनी है इन बच्चों को, इन नए आने वालों को मोटिवेशन देनी है कि लिखें। लिखना और खासतौर पे उर्दू लिखना जो है ना आजकल के बच्चों के लिए, हालांकि ये हमारी कौमी जुबान है, मगर फिर भी ये जो है ना बड़ा मुश्किल है आजकल के बच्चों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कुछ और कमेंट ले लेते हैं। वाहिद हारून साहब कह रहे हैं कि जी वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नो डाउट लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स। बिल्कुल जनाब। एक सवाल और है और फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि मीडिया डॉक्स डॉट पी के आप रन कर रही हैं। इस पे क्या होता है, क्या चीज है ये, कोई ब्लॉग साइट है या क्या है? अच्छा, मीडिया टॉक्स बेसिकली जब चाइना बोल रहा था, बार बार हम लोगों को अवेयर कर रहा था कि एक वबा है जो बहुत तेजी से फैल रही है। तो उस वक्त हम जो है ना पाकिस्तान में स्पेशली मजाक बना रहे थे। सोए हुए थे हम। मजाक इन हम हाँ। सोए हुए थे उस टाइम। हालांकि अगर उसी टाइम हम थोड़ा सा स्टेप ऑन कर लेते, थोड़ा सा चीजों को समझ लेते ना वक्त से पहले, तो शायद जितने केसेस हमारे सामने से गुजरे हैं, जितनी डेथ्स हमारे सामने से गुजरी हैं, वो ना होती। मगर हम लोग मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैं मास्क लगा के मार्केट में गई हूँ, तो वहां पे लोगों के कमेंट्स ये थे, ओह कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। मतलब ये शुगल था। हाँ, ये शुगर था लोगों के लिए, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल। शुगल था, ये शुगल तब आपको ही तक कोरोना रहा बना दिया जब उन्होंने। तक, एग्जैक्टली exactly. मतलब ये शुगल तब तक रहा जब तक उन्होंने अपनी आंखों से कोई मरते हुए नहीं देखे डेथ नहीं लोग। देखी। हाँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. वो बस ये एक्सपीरियंस जब तक इन लोगों ने नहीं ना किया, तब तक इन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। अच्छा, उस टाइम मैं और मेरी एक फ्रेंड है, उसने, हम दोनों ने मिलकर ना एक पेज बनाया, जिस तरह गवर्नमेंट चला रही थी पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस, उस तरह हम लोगों ने एक पेज बनाया। उस पेज पे मेरे साथ उसके सारे फ्रेंड्स और उसके सारे हमारे जो जिन डॉक्टर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, उन सब ने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने क्योंकि हमें चीजों को सैनिटाइज करना नहीं आता था, हमें सैनिटाइजर बनाना नहीं आता था होममेड, हमें मास्क की फजीलत नहीं पता थी कि मास्क हमारे फजीलत। लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली exactly, मतलब महाराज बन गए ना हमारे तो सही बात। मास्क। हाँ, बिल्कुल सही उसके बात है। बाद फिर यहाँ पर मास्क के रेट ऐसे गए हैं कि हमारे तो मतलब उसे पहन लें या फिर लॉकर में रख लें, लॉकर में फिर सेफ वो डिपॉजिट में मास्क जमा बनाने करा के दें उसको। डॉक्टर्स हाँ। के, हाँ।
एग्जैक्टली डॉक्टर्स ने मास्क बनाना सिखाए, डॉक्टर्स ने खुद से सैनिटाइजर बनाना सिखाया, हर चीज को सैनिटाइज करना सिखाया, डॉक्टर्स ने छोटी छोटी वीडियोस बना के मुझे सेंड की, और वो चीजें उस वक्त मतलब हमारे नजदीक तो बहुत अहम थी। अब तो खैर थोड़ा सा हो गया, चिल हो गया, थोड़ा सा ठंड माहौल हो गया। हाँ, मगर ये कि उस टाइम अगर वो चीजें, मगर ये कि फिर उन मैसेजेस को हमने हर जगह स्प्रेड किया, हर जगह फैलाया, हर जगह लोगों को बताया इस तरह से। मतलब ये अगर बस वही बात है ना कि टाइम से अगर कोई चीज स्टार्ट कर दी जाए, बस मीडिया टॉक्स वो ये काम कर रहा था कि एक तो अवेयरनेस दे रहा था, फिर उसके बाद जब स्टेज बाय स्टेज हमने काम किया, स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया। पहले अवेयरनेस, देन उसके बाद जब वो सारे में फैल गया, फिर हमने उसकी, जब डॉक्टर्स ने मेडिसिन आम कर दी कि अब मेडिसिन आप घरों में अपने आप को करें और मेडिसिन लें, फिर मेडिसिन के बारे में उसमें अवेयरनेस दी। और उसके बाद दोबारा जब ये हॉस्पिटलों में, फिर कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स में स्पेस है, हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, कहीं है आपको जगह मिल सकती है, नहीं मिल सकती, इस तरह के पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस जो है ना वो हमने वहां से फैलाए थे। और इसमें थैंक यू करती हूँ उन तमाम डॉक्टर्स का जो कि वैसे भी फ्रंटलाइन पे काम कर रहे थे और बाद में अपने घरों में जाके मुझे वीडियोस बना बना के भेज रहे थे, हॉस्पिटल से वीडियोस बना बना के भेज रहे थे। उनको सल्यूट है मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हमारी तरफ से भी उन तमाम डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, पैरामेडिक स्टाफ्स को, जो नर्सेज हैं उनको, या जो सपोर्ट वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को लेकर के, उन तमाम को हमारी तरफ से जनाब बहुत बहुत सल्यूट और सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जनाब। टॉपिक आपका है आज सना अपने लिया, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। तो स्ट्रगल एक ऐसा लफ्ज है कि आदमी इसको देख करके वैसे ही जो है वो परेशान हो जाता है कि यार वाकई स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के, बगैर स्ट्रगल के, बगैर काबिश कोशिश के कोई चीज मिलती नहीं है। कहाँ से शुरू करेंगे आज का टॉपिक आप?